नमस्कार, जय हिंद। एमपी टीचर अकेडमी 99 यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, यदि चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आइए बात करते हैं रूसी मनोवैज्ञानिक पावलोव और उनके सिद्धांत के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यदि आप टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर इसके पहले भी टेट एग्ज़ाम दे चुके हैं तो आपको पावलोव के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि यदि आप एग्ज़ाम दे चुके होंगे तो आपको पता ही होगा। यदि अभी तक आप कोई भी एग्ज़ाम टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का नहीं दिए हैं तो मैं आपको बता देता हूं कि चाहे सीटेट हो या फिर कोई भी स्टेट का टेट हो, उसमें अभी तक ये जो थार्नाइक हैं, पावलोव हैं, स्किनर हैं, कोहलर हैं, इन मनोवैज्ञानिकों से संबंधित सिद्धांत और उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं में से प्रश्न आते ही रहते हैं, जिनको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज बात करेंगे केवल पावलोव के बारे में और पावलोव ने कौन सा सिद्धांत दिया था और उससे क्या परिणाम निकलता है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। पावलोव यानी कि इवान पी पावलोव एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे। पावलोव ने क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किया। पावलोव के इस सिद्धांत को कुछ अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, ठीक है, अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत, प्रतिवादी अनुबंधन सिद्धांत, टाइप एस अनुबंधन सिद्धांत, संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत। ठीक है, पावलोव ने कुत्ता पर प्रयोग किया, जिसमें स्वाभाविक उद्दीपक जो था वह भोजन और कृत्रिम उद्दीपक घंटी की आवाज़ एवं स्वाभाविक अनुक्रिया लार। ठीक है, आगे देखिएगा। बाकी इसकी कहानी तो आप जानते ही होंगे, या फिर थोड़ा शार्ट में चर्चा कर लेते हैं कि इन्होंने जब कुत्ते पर प्रयोग किया तो कैसे किया। ये कुत्ते को एक जगह बंद कर दिया, फिर पहले इन्होंने घंटी बजाया और इसके बाद भोजन दिया। कई दिनों तक ऐसा किया गया, फिर केवल घंटी बजाई गई और भोजन नहीं दिया गया। जब घंटी बजा करके भोजन दिया जाता था तो कुत्ते के मुंह से लार टपकती थी। ठीक है, लेकिन जब केवल घंटी बजाई गई और भोजन नहीं दिया गया तब भी कुत्ते के मुंह से लार टपकती नजर आई। ठीक है, इसी बेस पर इन्होंने क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत को प्रतिपादित किया। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत में सर्वाधिक जोर पुनरावृत्ति पर दिया जाता है। ठीक है, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत में प्राकृतिक उद्दीपक भोजन है। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत से समय की पाबंदी का ज्ञान होता है। पावलोव के प्रयोग के आधार पर अनुक्रियाओं के दो भेद हैं। ठीक है, यानी दो भाग हैं। पहला है स्वाभाविक अनुक्रियाएं और दूसरा है अस्वाभाविक अनुक्रियाएं। ठीक है, यहाँ होना चाहिए था स्वाभाविक अनुक्रियाएं और अस्वाभाविक अनुक्रियाएं। ठीक, तो देखिएगा, जो स्वाभाविक अनुक्रियाएं हैं वो जन्मजात व जैविकी प्रतिक्षेप क्रियाएं होती हैं और जो अस्वाभाविक अनुक्रियाएं हैं वो अर्जित व मनोवैज्ञानिक क्रियाएं होती हैं। ठीक है, अब आगे देखिएगा। पावलोव जो थे वो शरीर विज्ञानी थे। क्या थे? शरीर विज्ञानी थे। ठीक है, पावलोव के सिद्धांत से अच्छे आचरण व अनुशासन की भावना का विकास किया जा सकता है। ठीक है, और कुछ बिंदु देखिएगा, जैसे कि पावलोव के इस सिद्धांत की सहायता से बुरी आदतों और भय संबंधी रोगों का उपचार कर सकते हैं। ठीक है, इस सिद्धांत का प्रयोग करके व्यवहार को अनुकूलित किया जा सकता है। यह सिद्धांत बालकों के सामाजिकरण करने व वातावरण से सामंजस्य स्थापित करने में सहायक है। इस सिद्धांत का प्रयोग करके बौद्धिक संक्रिया जैसे जोड़ घटाना, गुणा भाग आदि को सिखाया जा सकता है। ठीक है, कुछ और थोड़ा सा देख लीजिए, फिर इसके बाद एंड करते हैं। देखिएगा, अनुबंधित अनुक्रिया के अंग जैसे कि उत्तेजना, विलोपन, स्वतः पुनर्लाभ, उद्दीपक सामान्यीकरण, उद्दीपक विभेदन, बाह्य अवरोध, कालिक्रम, द्वितीय कोटि अनुबंधन तथा पुनर्बलन। ठीक है, तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। मिलेंगे नई जानकारी के साथ पुनः नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।